नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साक्षी स्टडी सेंटर। आज हम आपको परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताते हैं या डिस्कस करते हैं। राम अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंटेज बताओ। तो इसमें इनकम बराबर इन्वेस्ट ई प्लस के सेविंग, सेव कितना करता है ये लिख लेंगे। यानी आय बराबर इनकम हो गई, आय बराबर खर्च प्लस के बचत। आय उसकी 100 रुपये है, 80% खर्च कर दिया उसने, यानी 80 रुपये चले गए तो कितने यहाँ पर बचेंगे 20 रुपये। प्लस में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 20 रुपये आ गए। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, इसमें 12% की वृद्धि करो, यानी कि 12 रुपये प्लस कर दो। और बचत में 10% की कमी होती, बचत में 10% यानी कि 2 रुपये कम कर दिए। यहाँ कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे, 12 2 14। अब कह रहा है कि इसके खर्च में परसेंटेज वृद्धि बताइए। तो खर्च बराबर हो जाएगा, खर्च बराबर 14 रुपये बढ़ गए, पहले 80 करता था खर्च, गुणे कर दो 100 का, कट कर दो, 0 0 चला गया, 2 से काट दो, 7 आ गया, 4 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये 10 हैं तो यह हो जाएगा 5 7 अपना 35, 35/2 यानी कि 17, यानी कितना हो जाएगा भाई 17.2 हो जाएगा, 5%। यही इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। इसी तरीके से है, रानू अपनी आय का 76% खर्च करता है। तो ये इसी तरीके का है, आई बराबर ई प्लस के एस, आई का मान 100 मान लेते हैं। ई कितना हो जाएगा, ई हमारा है 76% खर्च करता है, 76, ये कितना बचेगा 24। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी आय में 14% वृद्धि, यानी कि यहाँ पर 14 लिख दीजिए, 14 रुपये बढ़ी। और उसके खर्च में 10% की कमी, यानी कि 2.4, 10% कितना हो जाएगा 2.4, 10% ही खर्च में, खर्च में 10% की वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत नहीं। खर्च में उसके रानू अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, खर्च ये 10%, इसमें वृद्धि कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा 14 में तो 7.6 गया, तो यहाँ बच जाएगा 6.4। अब बचत पूछी गई है, इसने पूछ दी है बचत परसेंटेज, तो वैसे ही सवाल है। तो बचत बराबर पहले 24 थी, अब कितनी होगी 6.4, तो 6.4 अपान 24 गुणे 100, पॉइंट चला जाएगा गुणे 10 हो जाएगा, 10 से 1 0 कैंसिल, फिर कट कर देंगे हम। कट कीजिए भाई, कितना आ जाएगा 8 करो, 8 8 64, 8 3 24, यानी कि 80/3, 80/3, ये हो जाएगा हमारा 26.67%। ठीक है, इस प्रश्न को हम दोबारा, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, उसका व्यय जो है कितना बढ़ता है 20%, उसका व्यय जो है कितना बढ़ता है 20%, और बचत 60% होती है। बचत कितनी होती है भाई 60%। तो वृद्धि, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान सवाल है, तो इस सवाल को हम देखते हैं।
कैसे सॉल्व होगा, इसी मेथड से सॉल्व होगा। बहुत ही ईजी है, काफ़ी आसान सवाल है। देखते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर ई प्लस के एस। आय का 15% बचाती है। आय अगर 100 रुपये है तो इसका 15 बचा लिया इसने। एक सेकेंड लिख लें ज़रा। यस, उसकी आय हमने मान ली 100। आय का 15% बचाती है, सेव करती है 15 रुपये। तो इन्वेस्ट कितनी करती होगी, 85 रुपये। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय यानी खर्च 20% बढ़ता है, तो इसका 20% 8.5 दूनी कितना हो जाएगा, 17। और बचत जो है 60% की बचत होती है। कितनी परसेंटेज होती है, 60%। तो इस जगह 15 का 60, 15 15 चौकू 15 का 60% हम निकाल सकते हैं। 0 0 चला गया। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। फिर काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 से काटो 3 त्रिका 9, यानी 9 रुपया आ गया। 17 9 कितने हो गए, 17 9 हो गए 24। 17 और 9 जोड़ लेंगे 26 हो गए, सॉरी। तो परसेंटेज में निकालना, ये 100 में वैल्यू दी गई है, तो उसकी जो आय % वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 26%। लग गया ये सवाल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, अपनी आय के कितने % की बचत करता है। यानी कि आय ई, इसका जो आय इनकम और व्यय ई का रेशियो है 5:2। कह रहा है कि वह अपनी आय के कितने % बचत, आय और बचत यानी सेविंग की मुझे रेशियो निकालना है, और परसेंटेज में वो भी। तो यहाँ पर निकालेंगे हम। यहाँ पर बचत कितनी होगी, 2 रुपये इन्वेस्ट करता है, 5 रुपये उसकी इनकम है, 2 रुपये जो है इन्वेस्ट करता है, बचत 3 हो जाएगी। तो हो जाएगी सेविंग एस बटे आई, एस बटे आई बराबर 3/5। बस मुझे यही क्या है, परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत वैल्यू बराबर मुझे ज्ञात करना है। बचत बराबर हो जाएगा, बचत इजकल टू हो जाएगा 3/5 गुणे 100। कट कर दीजिए, कितने से कट होगा, 20 से। 20 तियाँ 60%। आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 43,230 है, यानी कि पी और 43 2000 है, और पी और क्यू होगा, सॉरी यहाँ पर पी और क्यू अपने वेतन का, अपने वेतन का क्रमशः 75%, 61% खर्चा करते हैं। यदि उनकी बचत बराबर है तो वेतन बताओ। यानी कि वेतन का ये खर्चा करते हैं और बचत है बराबर, तो 25% क्या है इनका, ये खर्चा करते हैं, तो 25% क्या करते हैं, ये बचाते हैं। यानी कि पी का 25% इजकल टू है क्यू का 39%। यानी 100 इसकी इनकम थी, 100 के आई इनकम थी, और 61 इसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो बचाए कितने, 39 रुपये।
₹75 खर्च कर दिए, 100 में से ₹25 बचाए और बचत इनकी इक्वल है। परसेंटेज चला जाएगा, P/Q बराबर हो जाएगा 39/25। कितना हो जाएगा? 39/25 हो जाएगा। कह क्या रहा है? पी का वेतन पूछा गया है। पी का वेतन, पी की वैल्यू निकालनी है। पी और क्यू का वेतन मिलाकर इतना है, यानी कि 25 इन दोनों को मिला दीजिए तो मिलाएं कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 बराबर किसके है? 64 बराबर है 43,230 के। मुझे निकालना है 39 की वैल्यू, क्योंकि पी की वैल्यू निकालना है, तो 39 की वैल्यू निकालना है तो निकाल लीजिए, क्योंकि पी बराबर 39 है, इसलिए 39 की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो 39 बराबर हो जाएगा 43,2000 बटे 64 गुणे 39। कट कर दीजिए भाई। जब हम कट करेंगे, इसे करो और इसे करो, कितनी करेंगे? 16 से कर दे। 16 चौको 64, इसे 16 से किया तो 2730। फिर 4 से कर दीजिए, 4 से काटा 250 आया। इसका आंसर आ जाएगा 26, 32, 50। पी का वेतन यही आ जाएगा। पी का वेतन ये आ जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। श्याम अपने मासिक वेतन में से 30% बचाता है। क्या करता है? 30% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 40-80 रुपए की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन बताओ। तो ये सवाल आप स्वयं लगाएं और फिर इसका आंसर बताएं कितना आया, और कमेंट करके बस बताएं इसका आंसर कितना आया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। नमस्ते दोस्तों।